हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा रखता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो कैसे मैं बात करने जा रही हूँ टोन कॉइन के बारे में। तो कैसे टोन कॉइन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आ रही है और वो है टोन की वीकली रिपोर्ट। तो कैसे टोन की जो वीकली रिपोर्ट है वो फाइनली पब्लिश कर दिया गया है टोन की तरफ से। तो कैसे चलिए टोन की वीकली रिपोर्ट देख लेते हैं। लेकिन कैसे उससे पहले अगर हम मार्केट का हाल देखें तो हमें देखने को मिलेंगे मार्केट ने आज सुबह रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन शाम होते होते मार्केट ने फिर से एक बहुत बड़ा डंप लिया है। अभी टोन कॉइन करीब 1.51% दाम पर चल रही है। गैस इसका मेन रीज़न है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही युद्ध। गैस थोड़ी घंटे पहले रशिया के जो विदेश मंत्री है उन्होंने ये बताया है कि अभी वर्ल्ड वार हो सकती है, यानी वर्ल्ड वार 3 हो सकती है, जिस वजह से हमें मार्केट में ये डंप देखने को मिल रही है। और उसी घंटे बाद या कल को एक नाटो कंट्री और यूरोपियन कंट्री के बीच मीटिंग हो सकती है यूक्रेन को लेकर, जिस वजह से मार्केट में हमें डंप देखने को मिल रही है। तो गैस अगर उन मीटिंगों में कोई बड़ी डिसीजन लिया जाता है तो हमें मार्केट में और ज़्यादा डंप लेते देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी ये कॉन्फर्म नहीं है। इसका चांस 50-50 है, इसलिए अभी आप लोग थोड़ा सा संभल के स्पॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कीजिए, नहीं तो आप लोगों को भारी मात्रा में लॉस हो सकती है। तो गैस चलिए वीकली रिपोर्ट की तरफ। तो गैस ये है टोन की वीकली रिपोर्ट जो लोड हो रही है। ये वीकली रिपोर्ट 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक इंटरनेशनल वर्जन में है और ये वीकली रिपोर्ट 14 लैंग्वेज में उपलब्ध है, जहाँ पर हमारा अपना हिंदी भाषा में भी है, लेकिन हम देखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में जो गाइस वीकली रिपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटो जनरेट किया गया है, जिस कारण से हमें समझ नहीं आएंगे। यानी ये हिंदी तो है लेकिन ऐसा हिंदी है जो हमको समझ नहीं आएंगे, यानी ये सिर्फ नाम का हिंदी है, बाकी पढ़ने में कोई आप लोग समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट किया गया है। तो गैस देखते हैं इंग्लिश कहाँ पर है, और ये है इंग्लिश। पहली पर है टेक्निकल प्रोग्रेस, ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो आप लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पर आकर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोर डाटा, ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर गैस आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है ट्रॉन ब्लॉकचेन height exceeded 39.99 million with a total of 5,554 nodes across the network। यानी ट्रॉन की ब्लॉकचेन की जो हाइट है वो 39.99 मिलियन तक पहुंच गया है 5,554 नोट्स के साथ, जो एक अच्छा संकेत है ट्रॉन कॉइन के लिए कि फ्यूचर में ट्रॉन कॉइन में बहुत ज़्यादा पंप आ सकती है, क्योंकि डे बाय डे ट्रॉन की हाइट पर हमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रही है। अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑन ट्रॉन मेननेट रीचेड 8,81,11,707 with 16,02,752 न्यू अकाउंट्स एडेड दिस वीक। यानी ट्रॉन पर अभी तक टोटल 8,81,11,000 अकाउंट बनाया गया है, और इस वीक यानी पिछले वीक पर करीब 16,02,000 न्यू अकाउंट बनाया गया है। हाँ गाइस, पिछले वीक करीब 16,02,000 न्यू अकाउंट बनाया गया है। तो कैसे ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि फ्यूचर में ट्रॉन कॉइन में बहुत ज़्यादा उछाल आएंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ट्रॉन पर अभी टोटल नंबर्स ऑफ अकाउंट्स की संख्या हो गई है 8 करोड़, और पिछले वीक करीब 16 लाख न्यू अकाउंट बनाया गया है। हाँ गाइस, एक वीक में करीब 16 लाख न्यू अकाउंट बनाया गया है। गाइस इसका मेन रीज़न क्या है? गाइस इसका मेन रीज़न है
ट्रांजैक्शन फीस। गाइस अगर आप लोग BTC, इथेरियम, सोलाना के मदद से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई फीस देना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप लोग ट्रॉन की मदद से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग को कंपेयर टू BTC, इथेरियम, सोलाना बहुत ज़्यादा कम फीस देना पड़ेंगे। इसलिए लोग अभी BTC, इथेरियम, सोलाना के बजाय ज़्यादा ट्रॉन की उपयोग कर रही है फॉर ए ट्रांजैक्शन करने के लिए। अभी जो तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट पर लिखा हुआ है द टोटल नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन ट्रॉन रीचेड 3.09 बिलियन एंड 26.76 मिलियन न्यू ट्रांजैक्शन वेर रीचेड दिस वीक। तो गाइस मैंने आप लोगों को बोला कि लोग BTC, इथेरियम, सोलाना के बजाय ट्रॉन का उपयोग कर रही है फॉर ए ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो गाइस ये बात हमें तीसरे पॉइंट पर दिखाई दे रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं लोगों ने अभी तक करीब 3.9 बिलियन की ट्रांजैक्शन की है और पिछले वीक करीब 26.76 मिलियन की न्यू ट्रांजैक्शन की है 1 वीक में, यानी 7 डेज में। तो कैसे आप लोग देख सकते हैं लोग 7 डे में कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया, करीब 26.76 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया 1 वीक पर। और ये हो गया फेयर यूज़। जिस भी कॉइन का कोई फेयर यूज़ होता है तो उस कॉइन का प्राइस फ्यूचर में 200% नहीं 500% इंक्रीज होती है। तो ये जो वीकली रिपोर्ट है ये हमें बताती है कि फ्यूचर में टोन कॉइन में बहुत अच्छा उछाल आएंगे अगर टोन की मदद से ऐसे ही ट्रांजैक्शन होते रहे तो। अभी जो फोर्थ पॉइंट है वो है द TVL ऑन ट्रॉन रीचेड 8.4 बिलियन डॉलर। तो कैसे आप लोग देख सकते हैं ट्रॉन की जो TVL है वो पहुंच गया है 8.4 बिलियन तक, जो एक अच्छा नहीं बहुत अच्छा संकेत है। तो बस यही थी ट्रॉन की वीकली रिपोर्ट, जहां पर हमें ट्रॉन की ब्लॉकचेन की हाइट पता चला, जहां पर हमें ट्रॉन की टोटल नंबर्स ऑफ अकाउंट पता चला और एक वीक में कितना अकाउंट खोला वो भी पता चला। थर्ड पॉइंट पे हमें पता चला कि ट्रॉन की मदद से पिछले वीक कितना ट्रांजैक्शन हुआ और अभी तक टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ। और फोर्थ पॉइंट पे हमें पता चला कि ट्रॉन की TVL कितना उछाल आया है। तो बस ये 4 पॉइंट देख के एक बात हमें पता चल गया कि ट्रॉन कॉइन का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा रहने वाली है, क्योंकि फेयर यूज़ के मामले में ट्रॉन कॉइन ने लगभग सभी बड़े बड़े कॉइनों को टक्कर दिया है। और एक ऐसा टाइम आएंगे जब ट्रॉन कॉइन बड़े बड़े कॉइनों को एक टाइम पे हरा देंगे और तभी होगा ट्रॉन कॉइन का गोल्डन टाइम और तभी ट्रॉन कॉइन बहुत अच्छा उछाल देखेंगे। तब तक आप लोगों को अपेक्षा करना पड़ेंगे। इसलिए गाइस एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए ट्रॉन कॉइन पर होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए आप लोग ट्रॉन कॉइन में होल्ड नहीं मत कीजिए, क्योंकि ट्रॉन कॉइन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देने वाला कॉइन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देने वाला कॉइन है। इसलिए आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड मत कीजिए। और साथ ही आप लोग ट्रॉन कॉइन की जो वीकली रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम देख लीजिए, तभी आप लोगों को पता चलेंगे कि ट्रॉन कॉइन कौन सी दिशा में जा रही है। और अगर आप लोग टाइम टू टाइम ट्रॉन की वीकली रिपोर्ट देख नहीं सकते और आप लोग ट्रॉन कॉइन होल्डर से, तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम ट्रॉन कॉइन से रिलेटेड डिटेल्स और वीकली रिपोर्ट लेके आऊँगा। और साथ ही अगर आप लोगों ने ट्रॉन कॉइन में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप लोग ट्रॉन कॉइन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी रिसर्च और अपनी रिस्क पर। किसी के कहने पर किसी भी कॉइन पर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को भारी मात्रा में नुकसान हो सकती है। मैं आप लोगों को कोई भी कॉइन पर आंखें बंद करके इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता, नहीं तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। खासकर किसी भी यूट्यूबर के कहने पर किसी भी कॉइन पर आंखें बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा
अपने रिस्क और अपने रिसर्च पर ही इन्वेस्ट कीजिए। तो गाइस धन्यवाद, यही थी टर्न कॉइन से रिलेटेड वीकली रिपोर्ट।